हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं दास सुमन शर्मा शो आपका स्वागत करती हूँ अपने एक और नए ब्लॉग में। सॉरी फ्रेंड्स, मैं कल आपके साथ दोबारा से ब्लॉग नहीं बना पाई थी। एक्चुअल में कल मम्मी पापा घर पर आ गए थे और आपको पता ही है कि जब मम्मी पापा आ जाते हैं तो फिर तो टाइम ही नहीं मिलता घर पर कोई गेस्ट आ जाए तब भी टाइम नहीं मिलता। तो आज का जो हम ब्लॉग है वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, तो फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अगर नहीं करा है तो, क्योंकि ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आज सुबह ही उठ के मतलब एक अच्छी सी मैंने देखा, बाहर में चली गई अपने मतलब जैसे नींद से उठी और चिड़ियों के चहचहाने की जो आवाज़ें थी भाई, इतनी बढ़िया बढ़िया आवाज़ें। मतलब मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी सी आवाज़ें, ऐसे मतलब मज़ा ही आ गया। अगर सुबह सुबह ऐसी अच्छी सी मॉर्निंग हो जाए ना तो सच में बहुत मज़ा आ जाता है। फिर मैं कपड़े धोने के दिन नहा धो के, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं, फिर मैंने मतलब कपड़े मशीन में डालने गई तो देखो वहाँ पे किच्चू सा चिड़िया का बच्चा बैठा हुआ, अभी भी मेरी बालकनी में बैठा हुआ है। पता नहीं कहाँ से आ गया यार, इतना छोटा सा है, उड़ने की कोशिश भी कर रहा है पर मैं क्या करूँ, मतलब समझ नहीं आ रहा। बहुत ही प्यारा सा। और तो हमारे यहाँ आती है चिड़ियों की बहुत ही ज़्यादा चहचहाने की आवाज़, तो सच में अगर ऐसे सुबह अच्छी अच्छी सी मॉर्निंग हो ना तो कितना अच्छा लगता है। उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना ब्रेकफास्ट में कुछ हेल्दी सा बना लिया जाए तो मैंने मतलब मैं सोचती रही, बेटे से कहती रही बता क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो घर में पड़े थे भुट्टे, मैं भुट्टे ले आई थी। तो भुट्टे का जो है वो तो भैया कॉर्न तो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, और आपको उनके गुणों की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैंने फटाफट से अपने जो ब्रेकफास्ट है उसमें कॉर्न की जो चाट है वो रेडी कर ली और फटाफट से हमने वो खाई। बड़ी टेस्टी टेस्टी यमी यमी, मज़ा आ गया खाने के बाद सच में। चलिए कर लेते हैं अपने चैनल की बातें थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी सारी बातें कर रही हूँ मैं एक्चुअल में। पता है क्या कि मैंने सोचा था कि फर्स्ट मैंने ब्लॉग शेयर करा, उस पर व्यूज़ थोड़े आ जाएंगे, लेकिन व्यूज़ कुछ आ नहीं पाए। तो भाई जुड़ जाया करो, हमें भी लाइक कर दिया करो थोड़ा सा टाइम, हमारे लिए भी सही। और अपनी तरफ से मैं काफ़ी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ और करती रहूँगी। और आज करते हैं शॉर्ट्स की बात, कि जैसे हम लोग अपने चैनल को बढ़ाने के लिए सब बातें करते हैं, तो चैनल में मतलब शॉर्ट्स का क्या रोल होता है। शॉर्ट्स से हमारे ज़्यादा अच्छे व्यू आते हैं, शॉर्ट्स से हमारा चैनल ग्रो होता है। तो शॉर्ट्स अगर आप ये है कि अगर जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा मानना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप चैनल पर जैसे शॉर्ट्स डालते हो उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए। टाइमिंग जैसे अच्छा होता है ना, कई बार मेरा टाइमिंग ख़राब हो जाता है, लेकिन टाइमिंग सेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मैंने सोचा है कि 5 ऐसे टाइम होते हैं कि अगर दिन में आप 5 शॉर्ट्स भी करते हो, शॉर्ट्स 5 शॉर्ट्स भी डालते हो, तो वो आपकी शॉर्ट्स उसमें से 3 तो वायरल होनी है। तो उसके लिए आपको जो टाइम है, जैसे क्या कहें, जो बेस्ट टाइम है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे बेस्ट टाइम है सुबह मॉर्निंग में, आप तब उठे जब ये डाल दिया, उठते ही डाल दिया। ये मत देखो 5 बजे 6 बजे, जब भी आप उठते हो फर्स्ट आप डाल दो। तो वो थोड़ा सा, जैसे लोग उठते हैं, उठते ही अपना फ़ोन देखते हैं, तो उनको एक अच्छा सा टाइम मिल जाता है कि भाई सब लोग सर्च ही करते हैं। जब हम भी उठते हैं तो हम भी उठ के नॉर्मली फ़ोन हाथ में लेते हैं ना, तो चाहे हम स्क्रॉलिंग ही करें तो हमारा जो शॉर्ट है वो व्यू में आ जाता है। तो सेकंड जो टाइम होता है वो होता है 11 से 12 के बीच में, क्योंकि 11 से 12 के बीच में जो मतलब स्कूल जाने वाले होते हैं, ऑफिस वाले जाने वाले होते हैं, वो चले जाते हैं। और जो लेडीज़ होती हैं वो इस टाइम में होती हैं फ्री, और ये टाइम बेस्ट होता है 11 से 12 जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम माना जाता है। फिर सब अपने अपने लोग काम में लग जाते हैं और ऑफिस वगैरह में भी होते हैं सब कुछ। और उसके बाद एक टाइम जो अच्छा टाइम मतलब मैं अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ, वो होता है 4 से 5 बजे के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे भी सब रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, या ऑफिस में भी कोई फ्री होता है तो वो भी मतलब 4 से 5 के बीच में थोड़ा फ्री हो जाता है। फिर भी सब स्क्रॉलिंग चलती रहती है, तो 4 से 5 का बेस्ट टाइम है। एक जो सबसे बेस्ट वाला टाइम है, जो सबसे बेस्ट वाला टाइम है जो मुझे लगता है, वो आपका जो टाइम है, क्योंकि देखिए पूरे दिन हम सब लोग उठते हैं रूटीन से लेके एंड तक, हमारे जो शेयरिंग का जो टाइम होता है, और हमें लगता है कि उस टाइम में हमारे व्यूअर्स हमारी जो वीडियो है उसको देखेंगे, जिससे कि हम हमारा जो चैनल है उसको ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। जहाँ तक मैंने सर्च किया है, मेरे सर्वे के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, तो जो हमारा लास्ट वाला टाइम है वो है रात को 10 बजे का टाइम, क्योंकि उस टाइम सब फ्री हो जाते हैं, सब लोग आराम से रिलैक्स होकर माइंड एकदम शार्प करके लेटते हैं, और उस टाइम हमारा माइंड फ्री होता है और सभी लोग काम से फ्री हो जाते हैं, ऑफिस वाले भी, बच्चे भी, और जो घर की लेडीज़ होती है वो भी सोचती हैं कि वे जल्दी जल्दी करके अपना काम निपटा के सब रेस्ट ही करते हैं। तो उस टाइम में 10 बजे का जो टाइम है उस टाइम में भी एक शॉर्ट ज़रूर अपलोड करना चाहिए, ताकि जो हमारा चैनल है, जो हमारे व्यूज़ हैं, उनको मतलब हमारा जो
शॉर्ट्स हम डालते हैं वो कम से कम एटलीस्ट शो हों, उस पर अच्छे अच्छे से व्यू आएँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा सा हमने टॉपिक ले लिया आज का कि कौन सा हमारा टाइम होना चाहिए बेस्ट टाइम, जिससे कि हमारे अच्छे व्यूज़ आ सकें। तो बेस्ट टाइम तो मुझे तो यही लगा। बाकी वीडियोस का और चीज़ों का अलग टाइम होता है, लेकिन जो हमारे शॉर्ट्स का टाइम है वो मुझे यही अच्छा लगता है। और शॉर्ट्स से हमें अच्छे व्यू मिलते हैं, और जैसे वीडियोस पे इतने ज़्यादा व्यू इतनी जल्दी जल्दी नहीं आते हैं, लेकिन शॉर्ट्स ऐसे हैं कि सब लोग स्क्रॉल करते रहते हैं और उनसे हमारा जो वॉचिंग टाइम है वो अच्छा हो जाता है और ज़्यादा अच्छे मतलब व्यूज़ आते हैं। लेकिन उसमें भी कंटिन्यूटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सच में मैं कई बार ऐसा होता है ना कि घर में गेस्ट आ गए या हम मार्केट चले गए, भाई जाना भी होता है, रेगुलर लाइफ है। और लेडीज़ के तो साथ आपको पता ही है कि कितनी सारी मतलब काम, घर के काम, बाहर के काम, और ऊपर से हमारा यूट्यूब का मेन काम वो तो सबसे मेन काम है। तो भाई ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन आप आजकल जो, मैं एक और आपको काम की बात बताती हूँ कि जो हमारे जो शॉर्ट्स है इसमें एक नया भी एक वो आ गया है, एआई ने हमें नया फीचर दे दिया है कि हम अपने शॉर्ट्स को ड्राफ्ट में सेव करके भी रख सकते हैं। जब भी आपके पास थोड़ा बहुत टाइम हो ना, अपने शॉर्ट्स को बना के आप ड्राफ्ट में सेव कर लीजिए, ताकि आपको जब आप अपलोड करें तो आपको बस पब्लिक ही करना हो और आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक अच्छा फीचर आ गया है, एआई ने हमारे लिए जो सोचा है ये अच्छा सोचा है कि ड्राफ्ट में हम अपने जो शॉर्ट्स हैं उनको सेव कर सकते हैं और उनको हम वायरल कर सकते हैं। क्योंकि हम जब सोचते हैं ना कि हम तभी बनाएंगे और हम तभी वो कर देंगे, तो इतना कई बार हम नहीं कर पाते। और सच में मैं भी नहीं कर पाती हूँ, ये मतलब मैं भी नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने सोचा था कि ये सब चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी और चीज़ें मेरी कैसी लगती हैं। फर्स्ट मेरा ब्लॉग मैंने आपको दिखाया तो कैसा लगा आपको। आपने मुझे कमेंट में, मैंने कहा था प्लीज़ मुझे बताना, लेकिन इतना ज़्यादा लोगों ने बताया नहीं। तो प्लीज़ अगर आपको थोड़ी सी भी बातें सही लगती हैं या अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कम से कम बताया करें कि भाई ये चीज़ हमें आपको मतलब अच्छी लगी हैं। और अगर थोड़ा सा भी जो मेरा जो चैनल है या मेरी जो बातें हैं वो आपको मतलब कुछ भी थोड़ा सा भी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करा करें, कमेंट करके बताया करें कि आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो इस तरीके से आज का दिन जो मेरा होने वाला है, कल का 2 दिन मैंने बता दिया कि मम्मी पापा आए थे और सुबह सुबह श्राद्धों का टाइम तो चल ही रहा है कि सुबह सुबह तो पहले गाय की रोटी निकलती है, उसके बाद ही हमारे यहाँ मुँह झूठा किया जाता है। और फिर सुबह से ही भाई, अगर काम वाली की आजकल इतनी टेंशन है, अगर कोई घर पे कोई काम बढ़ जाए तो मुश्किल, घर पे सारे काम करना टाइम से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए अपने आप को एक्टिव रखना, अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसे होता है कि हमारे व्यूज़ नहीं आते, तो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी निराश ना हो। एक बार नहीं आएंगे, 2 बार नहीं आएंगे, लेकिन तीसरी बार में आपके व्यूज़ ज़रूर आ जाएंगे। और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म हमने सेलेक्ट करा है, सबने, यूट्यूब ने हमारे को बहुत अच्छा दिया है ये, और अच्छे से हम सब अपने चैनल ग्रो कर पाएंगे। तो प्लीज़, कुछ लोग ऐसे हैं मैंने देखा है जो हार मान जाते हैं, तो बिल्कुल भी हार ना माने, एकदम अपने आप को मोटिवेट रखें। काफ़ी अच्छी सी, अगर आप अपने डेली का रूटीन, जैसे कुछ भी रूटीन आप शेयर करते हैं तो वो चीज़ें भी आप शेयर कर सकते हैं। बाकी मेरा ब्लॉग आज का आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी सी चीज़ें हम आपको शेयर करते हैं, और ये जो चीज़ें हैं ये आपको थोड़ी बहुत 1% भी अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए यार। क्या जाता है आप लोगों का एक कमेंट करने में, मतलब आप भी कहोगे ये कैसी बातें कर रही है ना। नहीं, एक्चुअल में मैं ऐसी बातें नहीं कर रही, ये सब जस्ट फॉर फन। अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप कमेंट करें, नहीं तो अदरवाइज़ ना करें। और दूसरा ये है कि भाई चैनल में कुछ ना कुछ तो आपको अच्छा दिखाना पड़ता है, अपने आप को मोटिवेट रखना पड़ता है। तो अच्छी सी चीज़ें शेयर करने की सभी कोशिश करते हैं और अपने हिसाब से सब अच्छा ही करते हैं। ये तो सब बेकार की बात है कि भाई करो, ऐसा नहीं है। अपने आप ही सबको करना पड़ता है, अपने आप ही अच्छी चीज़ें शेयर हो जाती हैं। और यूट्यूब सच में हम सब लेडीज़ को तो बहुत अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग घर में रहते हैं, लेकिन कुछ लेडीज़ हैं जो वो वर्किंग हैं, या कुछ हमारे भाई लोग हैं जो वर्कर मतलब काम करते हैं ऑफिस में जाके, उसके बाद भी वो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं। और घर में रह के भी काम करना, एक पंचुअलिटी लाना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं भी आपको ये बता रही हूँ कि हर चीज़ का एक रूटीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम अपनी लाइफ में रूटीन सेट करते हैं तो बहुत अच्छी सी चीज़ें हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। तो कल के ब्लॉग में मैं आपको शेयर करूँगी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें, क्योंकि आज की जो चीज़ें थी, आज मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम अपने जो शॉर्ट्स हैं उसको कैसे वायरल कर सकते हैं, या अपने हम व्यूज़ को ज़्यादा कैसे ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं। और इसमें अच्छे से आप हैशटैग्स लगाएं, कीवर्ड्स लगाएं, और जो थंबनेल है उसको तो बेस्ट बनाने की कोशिश करना। अपने थंबनेल को आप जो अपनी मतलब शॉर्ट में या वीडियो में दिखा रहे हैं तो उसमें थंबनेल हमारा बड़े मायने रखता है। तो थंबनेल का दिखाने का बहुत अच्छा मतलब बनाने का आप वो करें, अच्छी से अपने ऐप से आप थंबनेल बनाएं। और
तो बस यही है कि अपनी अच्छी अच्छी चीज़ें आप अगर बोलेंगे रेगुलर आप कनेक्ट करेंगे फॉलोअर्स के साथ तो ज़रूर आपके साथ सब जुड़ेंगे और सब आपको ज्वाइन करेंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग फ्रेंड्स आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ठीक है एंड बाय बाय। तो द सुमन शर्मा शो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। थैंक यू, टेक केयर। तो दोस्तों देखिए एक अच्छी सी सुबह किस तरीके की होती है भाई। उठते ही इतने प्यारे प्यारे से बर्ड्स के चहचहाने की आवाज़, सच में मज़ा ही आ गया। आज मॉर्निंग में ही हम करने वाले हैं हेल्दी हेल्दी सा नाश्ता। तो हमने ले लिए हैं कॉर्न, मार्केट से लाते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं और इन्हें हम जल्दी से फ्राई भी कर सकते हैं बटर में, और आप चाहें तो ग्रीन चिल्ली विद चाट मसाला, बहुत ही अच्छे से हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो जाता है। तो हम भी देखो कितने सारी इसके अंदर लेयर्स उतर रहे हैं भाई। और आपको पता है, आपको एक बात बताऊँ, जो ये कॉर्न है ना, इसके जो ये छिलके हैं, इनको भी बहुत लोग बहुत बीमारियों में इसको बॉईल करके पीते हैं। इनकी ये जो इसकी बालें वगैरह हैं, इसके छिलके वगैरह है ना, इनको भी काम में लेते हैं लोग। क्योंकि एक बार मेरे पापा को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मेरे पापा ने बोला था कि भाई हमें कहीं से मक्का ला के दो। तो हम जब उस टाइम खेतों पे पता करने गए थे और हम मक्का लेकर आए थे, और इसके ये वाले बाल है ना, जो ये वाले देखिए, ये वाले, इसमें इस तरीके से ये बाल होते हैं। इनका पता है बहुत मेडिसिन में यूज़ किया जाता है। तो सारे वो निकले दो, उसमें ये 2 भुट्टे के बीज हैं हमारे। अब चलिए इन्हें हम बना लेते हैं। तो चलिए जल्दी से गैस को ऑन कर लेते हैं हम लोग, और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर, अमूल का बटर। दिखाती हूँ आपको टेस्ट।